ध्यानाभ्यास के मुक्ति प्रदायिनी इस अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। आपकी वस्तु आपका अमूर्त शरीर है। अपनी वस्तु ही ग्राह्य होती है। जो अपनी वस्तु नहीं है वह ग्राह्य भी नहीं है। अपनी वस्तु को पहचानना है और शेष सब वस्तुओं को छोड़ देना है। यही न्याय संगत है। अपनी वस्तु अपना अमूर्त शरीर है जो विशाल है। परमार्थ से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। सिमट कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमको अनुभव में आता है। अपने इस अमूर्त शरीर में ही हम विचरण करें। चूंकि हम सुख स्वभावी हैं तो अंतर में विचरण करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। अपने पूरी मूर्त ही सुख स्वभावी है तो उसके किसी भाग से युक्त रहिए। यह विशाल है इसलिए आप इसमें अकेले कर सकते हैं। इसके किसी भी भाग पर आइए, अत्यंत विशाल है। इसमें विचरण करते हुए आप दीर्घ काल तक रह सकते हैं। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त को कर्म बंधन से मुक्त कर पूर्ण सुख को पा सकते हैं। अपनी मूर्त को पूरी तरह शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध वस्तु ही अपने स्वभाव रूप से परिणमन करती है। जब कर्म का संबंध नहीं रहता तो सर्वांग में हमको सुख का अनुभव होता है और अनंत काल होता है। तो इस काम में हमको लग जाना है। एक ही धारणा बनाइए कि हमारे ध्यान का देह हमारी मूर्त है और कोई पदार्थ हमारे ध्यान का ध्येय नहीं है और किसी पदार्थ का ध्यान नहीं करना है। केवल और केवल अपनी मूर्त। और ये विशाल है तो उसके किसी भाग का ध्यान करिए, अर्थात किसी भाग से जुड़ जाइए। एक भाग से दूसरे भाग में जाइए। ये सब कुछ मूर्त आपकी है, आपके द्वारा भोग्य है। सुख स्वभावी होने से इसका भोग सुख रूप होता है। एक बार समझ लेना है और उसके बाद तो सब कुछ सहज होने लगेगा। इतना ही समझ लेना है कि अपनी इस चीन मूर्त के अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। भिन्न पदार्थ हमारे नहीं होते, आप ही आपका होता है। एक वस्तु में ही स्व स्वामी संबंध होता है। यह स्व और मैं स्वामी वृत्ति अपने स्वद्रव्य में स्वामित्व धरती है। यह मेरा शरीर है, यह मैं हूँ। अहंकार ममकार अपने वस्तु में ही करना योग्य है। उससे ही हम बाह्य जगत से विरक्त होते हैं और अपने मूर्त में अनुरक्त होते हैं। इतना ही तो मोक्ष का मार्ग है, विषयों से विरक्त होना और अपने मूर्त में अनुरक्त होना। विषयों से विरक्त इसलिए होना कि विषय हमारे नहीं है और विषय मूर्त है और सुख स्वभावी भी नहीं है। पर मूल बात तो ये है कि विषय हमारे नहीं है।
हमारा तो केवल अपना अमूर्त शरीर है। कुदरत ने हमको पूर्ण वस्तु दी है, वृत्ति को विस्तार दिया है। वृत्ति विस्तारमय होती है, तो वृत्ति अपने विस्तार का ही स्वामित्व धरे, भोक्तृत्व धारण करे। नेत्र बंद करना है, क्योंकि नेत्र का विषय अपनी वस्तु नहीं है, अपना अमूर्त शरीर नहीं है। और नेत्र से अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण कर लेना है। कानों से नहीं सुनना है, क्यों कानों का विषय अपनी मूर्त नहीं है, उद्गल की पर्याय है। ऐसे ही गंध को विषय नहीं करना है, रस को विषय नहीं करना है, स्पर्श को विषय नहीं करना है। तो शेष अपनी मूर्त ही रहती है। जो अपनी मूर्त का ही ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा सा प्रकट होने में समय नहीं लगता है। इतना ही वेद विज्ञान करना है, और यह कठिन भी नहीं है। ज्यादा ऊहापोह करने से मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मार्ग ज्ञान गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है। चिंतन के स्तर को कम करिए, अनुभव के स्तर को बढ़ाइए। पाठ से ध्यान हटाइए, अब ध्यान को अपनी मूर्त पर लाइए, तो सब समीचीन ज्ञान अपने आप हो जाने वाला है। बुद्धि से कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करने में कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इस जीव ने सर्व आगम शास्त्रों को पढ़ लिया, अपने अनुभव रूप नहीं हुआ, तो वह सिद्धांतिक ज्ञान कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं बना। एक संक्षिप्त सा समझ लीजिए कि अपनी वस्तु ही अनुभव करने योग्य है, अपनी वस्तु का ही अनुभव होता है। तो ध्यान अपनी वस्तु का होता है, ज्ञान पर का होता है। पर का ज्ञान छोड़कर अपना ध्यान करना है, और अपने ध्यान में शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। दुख मिटता है और सुख ही फिर रहता है, और जीव परमात्मा हो जाता है। शरीर ही ध्यान का देह है, और यह बहुत विशाल है, तो इसके विभिन्न भागों में आप विचरण करिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है, और यह प्रयोग के स्तर पर स्वीकार करना है। केवल सिद्धांतिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं। बाहर पर जगत है, हमारा नहीं है, तो उधर मुख ही नहीं करना है। कदाचित हो जाए तो शीघ्र से शीघ्र लौटकर मुख अपनी ओर कर लेना है। चाहे अनुकूल प्रसंग बने बाहर कि प्रतिकूल प्रसंग बने, उसमें रुकना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, अभी कमजोर अवस्था है, लेकिन उसमें ठहरना नहीं है। ठहरना अपने ही आत्म प्रदेशों में है, अपने ही अमूर्त शरीर में है। तो वह ठहरना भी स्वयं हो जाता है। हमें तो बस अपने ध्यान को अपने पर लाना है, अपने किसी भाग पर आना है। इतने मात्र से हम तत्कृत्य हो जाते हैं। बस पर को अपनी वस्तु नहीं मानकर छोड़ देना है, और अपनी अमूर्त काया को अपनी वस्तु मानकर ग्रहण कर लेना है। और अपनी वस्तु तो अनुभव से प्रतीति में आती है कि सिर से पैरों तक इतना मैं हूँ। चौड़ाई में अधिक चौड़ाई बाएं कंधे से दाएं कंधे तक के भाग की है। आगे का भाग, आगे की सीमा भी मालूम पड़ती है, पीछे की सीमा भी मालूम पड़ती है। अपने मूर्त अनुभव गोचर है, तो उसका अनुभव करते हुए रहना है।
किसी भाग पर रहिए, विचरण करिए। इतना आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि दुखों का नाश हो गया। आप उत्तम सुख को, पूर्ण सुख को, अविनाशी सुख को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। और जब घर का लक्ष्य छोड़ देते हैं तो आप वीतराग तो हो ही जाते हैं। बस तभी सुख अल्प मिलता है। जब अपने में ही विचरण करते रहते हैं तो पूर्ण सुख प्राप्त होता है, जो अनंत काल बना रहता है। अब इसमें कोई ज्यादा विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है, ज्यादा चिंतन करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपनी वस्तु अनुभव गम्य है, विचार गम्य नहीं है। तो अनुभव ही करना है। बस नास्ति अस्ति से समझ लेना है कि अपनी मूर्त यही अनुभव करने योग्य है, इसी का अनुभव होता है। बाहर मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, उसमें मृग मरीचिका जैसी स्थिति बनती है। पदार्थ सुगंध लगते हैं पर उनमें सुख है नहीं, तो सुगंध लगने का एक भ्रम मात्र होता है। उस भ्रम का ही हमने निवारण करना है, और निवारण अपने सन्मुख होने से ही होता है। हमें अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। अपनी मूर्त सब जीवों के अनुभव में आती है तो हमको भी आती है। हम भी जीव हैं, अपनी सीमाएं हमारे अनुभव में आती है। तो बंद नेत्रों से मूर्त शरीर तो ज्ञात होता नहीं है। अपने आराम वेदना के संवेदन से हमको हमारी मूर्त प्रतीति में आती है। ये प्रतीति ही हमको अपने में स्थित करती है और कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। अपने मुखमंडल पर आइए। रोज रोज हम एक ही बात को दोहराते हैं और दोहराते ही रहना है जब तक पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हो जाए। सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक वह कार्य करते रहना पड़ता है। इसलिए जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक हम सैद्धांतिक ज्ञान, अनुभव इनको दोहराते रहते हैं, अनुभव करते हैं, और जब अनुभव से छूटते हैं तो सैद्धांतिक ज्ञान में आते हैं। अपने संबंध में ही, मोक्ष मार्ग के संबंध में ही ऊहापोह करते हैं, अन्य कुछ भी करना नहीं है। ऊहापोह करना वह मोक्ष मार्ग का व्यवहार जानो, और अनुभव करना वह साक्षात मोक्ष मार्ग जानो। अनुभव से छूटते हैं तो सहज ही विकल्प की उत्पत्ति होती है, और उस विकल्प को छोड़कर फिर अनुभव करने लगना है। विकल्प तो स्वमेव ही हो जाता है, अनुभव हमको करना होता है। विकल्प में विकल्प को बुरा जानना है। विकल्प हो वह सिर्फ वेद विज्ञान को ही दोहराने रूप है। बाहर कोई वस्तु सुख स्वाभाविक ज्ञात नहीं होती है। अपना सुख अपने में ही होता है, बाहर नहीं होता। तो अपनी सीमा अपने तक ही है। हमें सुख चाहिए और सुख हमारा ही स्वरूप है, तो अपने में ही बने रहना है। हम सुख चाहिए, लेकिन सुख चाहना गौण करके हम पदार्थों को पाने का ही प्रयत्न करने लगते हैं। सुख की कामना है ये भी भूल जाते हैं। पदार्थों को पाने के लिए ही रात दिन अनवरत रूप से चेष्टा करते रहते हैं,
किस लिए पदार्थ को पा रहे हैं यही भूल जाते हैं, अंध हो जाते हैं। सुख चाहिए, सुख अपने मूर्त में है तो अपने मूर्त से युक्त रहना है, यह सीधी सरल बात है। बाह्य पदार्थ सुख रूप नहीं है तो उनकी प्राप्ति भी नहीं है, वे भिन्न नहीं रहते हैं, केवल सुख की भ्रमणा होती है। उस भ्रम का ही हमने निवारण कर अपनी मूर्त में रहना है। ललाट भाग पर आइए। आम सरल भी है और सुखद भी है, निराकुलता रूप है। आकुलता नहीं है और सुख की अनुभूति है। इसलिए इस काम को अत्यंत प्रमोद से करना है। भ्रूमध्य के स्थान पर आइए। ध्यान के ध्येय इस प्रकार बहुत सारे हो जाते हैं। चुनाव करने के लिए विकल्प भी बहुत हैं। हम जिस भाग में आना चाहें उस भाग में आ सकते हैं। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर निर्विकल्प हो सकते हैं। नेत्रों के स्थान पर आइए। ध्येय अपनी मूर्त है और हमको ध्यान करना इष्ट है तो अपनी मूर्त में ही बने रहने का हमको अनवरत रूप से प्रयत्न करना है। एक निद्रा में हमारा वश नहीं चलता है, जागृति में हम अपना अनुभव कर सकते हैं। जिनको अर्थ की अनुकूलता है उनको अर्थोपार्जन में अपना समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि अनुभव करना ही सुख का यथार्थ साधन है। बायां नेत्र, दायां नेत्र अपने अनुभव रूप रहते हैं। उस काल में तो हम एक भी पुद्गल को ग्रहण नहीं करते हैं, सब पुद्गलों के भोग से मुक्त रहते हैं, तो पुद्गल के भोग का संस्कार भी मिटता है। काम भोग से भी हम सहज ही छूट जाते हैं। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का स्थान ध्यान का ध्येय कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थ की कल्पना नहीं खड़ी करनी है। मुखमंडल के मध्य में नासिका, विस्तार के सन्मुख होना है और जो भी परिणाम उत्पन्न होता है उससे हमें संतुष्ट रहना है। यदि संतुष्ट नहीं होते तो सहज ही फिर बहिर्मुखता बनती है और उससे स्वास्थ्य नष्ट होता है, सुख नष्ट होता है। होठों के भाग पर आइए। एक कई काम है, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक कई प्रकार का है। बाह्य अनुष्ठान ही नाना प्रकार के होते हैं, उससे संसार भी नाना प्रकार का होता है। जितने प्रकार की बाह्य चेष्टाएं उतने प्रकार का संसार, और अंतर की चेष्टा तो एक ही प्रकार की है।
अपने ग्रहण करने रूप उससे एक ही प्रकार का मोक्ष होता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, निर्देशित ध्यानाभ्यास में हम अंगों का नाम लेते हैं, मन में ही लेते हैं और उस स्थान पर आते हैं। जब एकाकी ध्यान करें और उपयोग स्थिर हो जाता है तो फिर अंगों का नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। यद्यपि अंतर में तो विचरण होता ही है। इन भागों की संवेदना क्रम से हमको अनुभव में आती है। यह सब मोक्ष मार्ग का ही स्वरूप है। जिह्वा, तालु, कंठ, प्रयास ये करना है कि हम अपने ही सुझाव से, अपनी भावना से बाह्य पदार्थों के ज्ञान का निरोध करें और अपने अनुभव रूप रहें। स्वाधीनता से हमको सतत अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख का यही एक यथार्थ उपाय है। सुख वाली वस्तु का सेवन करना। सुख वाली वस्तु अपनी मूर्त ही है, यह सुख ही है। सिर से पैरों तक इतना सुख है जो आप जब चाहें तब भोग सकते हैं। इसके बाहर कहीं सुख नहीं है। सुख चाहते हैं तो सुख पाने का यथार्थ उपाय ही करना है। सुख रूप अपने मूर्त को ही अनुभव में लेना है। गर्दन का भाग, मूल पदार्थों में सुख दुख होते हुए हमने नहीं देखा है, क्योंकि उनमें सुख स्वभाव नहीं है। वे भले ही चिकने रूखे हों, ठंडे गरम हों, खट्टे मीठे हों, रंग बदलते हों, पर सुख दुख उनमें नहीं होता है। तो उनमें सुख का भ्रम नहीं करना है। भ्रम का निवारण करना है, क्योंकि भ्रम के रहते मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मृग मरीचिका जैसा भ्रम नहीं करना है। बालू में पानी का भ्रम यह एक दृष्टांत है, अन्यथा तो पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख का भ्रम होता है और जीव उन विषयों का ग्रहण करते हुए मरते हुए देखे जाते हैं। और ऐसे सहज मरण नहीं होता है। विषयों की ओर दौड़ती हुई वृत्ति दुख से मरण को प्राप्त करती है। जिसका वर्तमान दुख रूप होता है, उसका भविष्य भी दुख रूप होता है। जिसका वर्तमान सुखमय है, उसका भविष्य भी सुखमय होता है। तो हमें अपने सन्मुख रहकर अपने वर्तमान को सुखरूप रखना है, ताकि भविष्य भी सुखमय हो। विषयों के लक्ष्य में रहकर वर्तमान दुख रूप होता है, तो भविष्य भी दुख रूप होता है। जीव अपने वर्तमान को भी बिगाड़ता है और भविष्य को भी बिगाड़ता है। मोक्ष मार्गी जीव अपने वर्तमान को भी सुखद करता है और उससे भविष्य भी स्वमेव सुखद होता है। हृदय स्थान, पेट का भाग,
मोक्ष मार्ग के संबंध में कोई भी शंका हो तो परस्पर चर्चा कर उस शंका का निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शंका के रहते स्वरूप में स्थिति नहीं होती है। निशंक जीव ही अपने स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा। दाहिनी भुजा पर आइए। हम अपने छोटे बड़े भाग कर सकते हैं, ऐसी हमको अनुकूलता है। छोटे भाग करके अनुभव करें कि बड़े भाग कर अनुभव करें, इन दोनों ही प्रकार से हम विषयों से विरत रहते हैं। मूल पदार्थों के सन्मुख नहीं होते तो भ्रमणा भी उत्पन्न नहीं होती है, राग द्वेष भी नहीं होते हैं। दाई हथेली, बाई भुजा, बाई हथेली, पूरी बाई भुजा, पूरी दाई भुजा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, पूरा दायां पैर, बायां पैर, बाई पगतली, पांचों उंगलियां, सिर से पैरों तक, आपाद मस्तक, अपनी दिव्य मूर्त, यही हमारे लिए परमात्मा की मूर्त है। ऐसा निर्धार कर लें तो परमात्मा दर्शन करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता से हम मुक्त हो जाते हैं। सहज ही जो चेतन परमात्मा है, जो अपनी मूर्त है, उसका दर्शन कर हम अतीब सुख को पाते हैं। सर्व पराधीनता से मुक्त होते हैं, भयमुक्ता से मुक्त होते हैं और अपने कोई ध्येय बनाकर अपना ही ध्यान करते हैं तो शीघ्र ही सकल कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।